गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं ज्योमेट्री का 11th लेक्चर लेकर के आया हूँ। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व किया था और आज हम लोग एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 6.2 सॉल्व करेंगे। बच्चों, एक बात का और हमेशा ध्यान रखें कि जब भी क्लास स्टार्ट होता है एनसीईआरटी की बुक या जो भी और रेफरेंस बुक है उसको एक कॉपी एक पेन लेकर के अवश्य बैठिए। ये क्लास चल रहा है, ये वीडियो आपका एजुकेशन से रिलेटेड है, इसलिए इस बात का ध्यान देना है कि जब भी कोई भी लेक्चर को जब आप देखते हैं तो ध्यान से देखिए, पीसफुल्ली देखिए और फ्रॉम बिगिनिंग टू लास्ट तक देखिए, तब बात समझ में आएगी। ठीक है बच्चों, तो मैं एक्सरसाइज एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.2 मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का ये अब ज़रा देख लीजिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है सो देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में एक लाइन ए बी है, एक लाइन ये है, ये आपका ए बी है, ये सी डी है और एक ट्रांसवर्सल है जो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। ये एंगल आपको दिया हुआ है। ये आपका बुक अगर सामने में है तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये आपका, पहले इसको हम लोग कर लेते हैं, ये आपका 50 डिग्री है और ये एक्स है और ये आपका 130 डिग्री है। ठीक है ना। तो यह क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है आपका कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x and y then so that AB पैरेलल CD ये हमको शो करना, मतलब x और y का वैल्यू भी निकालना है और AB पैरेलल CD है ये हमको निकालना है। अब आ जाइए, ये हमारा y है। यहाँ पर बच्चों बुक सामने में होगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो पहले हम क्या करते हैं कि x और y के पहले वैल्यू निकालना होगा। ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि ये तो ट्रांसवर्सल है, तो 50 प्लस x 50 डिग्री और प्लस x इक्वस टू हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। तो x इक्वस टू हमारा हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री इक्वस टू ये हो जाएगा हमारा 130 डिग्री हो जाएगा। और फिर देख लीजिए y इक्वस टू हो जाएगा 130 डिग्री। क्यों होगा? इसलिए कि ये हमारा वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ठीक है। तो x और y दोनों हमारा आ रहा है 130 डिग्री आ रहा है और x और y अल्टरनेट एंगल है। x एंड y आर अल्टरनेट एंगल और ये अल्टरनेट एंगल जो है सो आपका इक्वल है। देयरफॉर AB पैरेलल हमारा CD हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है सो देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, इसको हम लोग फ़िलहाल हटाते हैं, इसको हम लोग हटा लेते हैं, इसको हम लोग यहाँ से हटाते हैं, इसको हम लोग हटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है अब एनसीईआरटी का। ये क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है।
क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ए बी सी डी और ई एफ, बुक अगर सामने होगा बच्चों ध्यान देंगे, ए बी सी डी और ई एफ, ए बी सी डी और ई एफ तीन हमारा ये हमारा पैरेलल लाइन है, तीनों एक दूसरे के पैरेलल है, और एक हमारा ट्रांसवर्सल है जो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका हम नेमिंग कर देते हैं। पहले जो आपके एक्सरसाइज में नेमिंग किया हुआ है वही नेमिंग कर रहे हैं, उसी नेमिंग को हम लोग कर रहे हैं। और ये एंगल हमारा x दिया हुआ है, ये हमारा y दिया हुआ है, और ये हमारा z दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है यह भी देख लीजिए। क्वेश्चन है इफ़ ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ, है ना, और एंड y इज़ टू जेड, इसका जो रेशियो है y और z का 3:7 है, 3:7 है। तो क्या करना है हमको, फाइंड x हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है ना। अब आ जाइए, अब सीधे सॉल्यूशन में हम लोग आ जाते हैं। सॉल्यूशन में एक चीज़ और क्या है हम देख लेते हैं कि y और z का रेशियो हमको दिया हुआ है, तो इसको हम, इस एंगल को हम w मान लेते हैं। तो w इक्वस टू है हमारा y है, क्लियर, ये हो गया, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। और फिर हमको जो दिया हुआ है तो y इज़ टू जेड इक्वस टू दिया हुआ है 3:7 दिया हुआ है। तो y के जगह पर तो हम w लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, और ये हमारा z हो गया, ये 3:7 हो गया। अब जरा देखिए, w और z इंटीरियर एंगल है जिसका सम हमारा होता है 180 डिग्री। अब जरा देखिए, चूँकि रेशियो है तो w इक्वस टू हम ले लेते हैं 3k, और z इक्वस टू ले लेते हैं 7k ले लेते हैं। ठीक है ना। और w और z दोनों का जो सम होगा 180 डिग्री होगा। w हमारा 3k है और z हमारा 7k है, ये हमारा 180 हो गया। ये हो गया 10k इक्वस टू हो गया 180 हो गया। तो k हमारा निकल गया 180/10 हो गया, मतलब ये k का वैल्यू हमारा 10 आ गया। k का वैल्यू जब 10 आ गया तो w इक्वस टू हमारा क्या हो जाएगा, तो हमको निकालना है x। तो हम एक काम करते हैं, तो पहले z निकाल लेते हैं। z हमारा कितना हो जाएगा, z हमारा हो जाएगा 7k है, तो 7k है, तो 7k, तो 7 × 18, 126 डिग्री होगा z। और हालांकि हमको w की ज़रूरत है नहीं, x y की भी हमको ज़रूरत नहीं है, हमारा इसी से मेरा काम चल जाएगा। अब ज़रा देखिए कि ए बी जो है वो ई एफ के पैरेलल है, तो x इक्वस टू हमारा z हो जाएगा, और z इक्वस टू कितना है 126 डिग्री है। यही हमारा इसका z का वैल्यू हमारा यही होगा। ठीक है बच्चों। अब ज़रा देखिए, ये आपका निकल गया। अब ज़रा देखना है, एक क्वेश्चन हमारा है 3 है। तो अब 3 क्या है सो देख लीजिए। चठहरिए, इसको हटा ही देते हैं, काम ख़त्म कीजिए, इसको हटाइए, इसको हटा दीजिए।
ये ज़रा देख लीजिए बच्चों, बुक अगर सामने में है तो ये आपका ई है, एफ है, ये आपका जी है, ये आपका ए है, बी है, सी है और डी है। ए, बी, सी और आपका डी है। अब एनसीईआरटी की बुक अगर सामने में है तो थोड़ा सा देख लीजिए। इसमें आपका ए बी पैरेलल है सी डी, ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल है सी डी के, ये ए बी पैरेलल सी डी है। उसके बाद ई एफ सी डी पर परपेंडिकुलर है। ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर है ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी पर, ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर है। उसके बाद एंगल जी ई डी, एंगल जी ई डी, जी ई डी, ये आपका है 126 डिग्री है, 126 है। तो फाइंड क्या क्या करना है सो देख लीजिए। फाइंड हमको करना है एंगल ए जी ई, एंगल ए जी ई, दूसरा जी ई एफ, ये निकालना है, और तीसरा एफ जी ई, ये हमको फाइंड आउट करना है। अब ज़रा देख लीजिए, अब थोड़ा सा सुविधा के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सारा का थोड़ा कम लिखना पड़ेगा, इसीलिए इसका नंबरिंग कर देते हैं, ज़्यादा इजी हो जाएगा। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, और इसको हम 5 ले लेते हैं, अब ज़रा देख लीजिए सॉल्यूशन में हमारा क्या क्या सब होगा सो देख लीजिए। जी ई डी, एंगल जी ई डी, एकदम ध्यान से देखिए बच्चों, जी ई डी ये हमारा एंगल 3 प्लस एंगल 5 होगा, जो हमारा 126 दिया हुआ है, ठीक है। ए बी पैरेलल है आपका, ए बी पैरेलल है सी डी के, पैरेलल है। तो क्या होगा कि एंगल 1 इक्वस टू एंगल 3 प्लस एंगल 5 होगा, ठीक है। और ये हमारा है 126 है, ये तो दिया ही हुआ है ना। जी ई डी देख लीजिए, 126 जी ई डी 126 दिया हुआ है, 3 + 5। चलिए, और फिर अब आ जाइए एंगल 1 और एंगल 2, ये इक्वस टू कितना है सो देख लीजिए। ये हमारा है 180 डिग्री है, देख रहे हैं आप, 1 और 2 का सम। तो एंगल 1 जो हमारा है वह 126 है, तो 126 अब प्लस एंगल 2 इक्वस टू हमारा हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। और 180 डिग्री हो गया तो ये एंगल 2 इक्वस टू हो जाएगा 180 डिग्री और माइनस 126 डिग्री हो गया, और ये हो जाएगा 54 डिग्री हो गया, ठीक है ना बच्चों। अब ज़रा देख लीजिए, एंगल 3 प्लस एंगल 5, एंगल 3 प्लस एंगल 5 ये है हमारा 126 है। तो एंगल 3 और ये एंगल 5 हमारा 90 डिग्री है, क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो 126 डिग्री। तो एंगल 3 जो हमारा होगा वो हो जाएगा 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री इक्वस टू, ये हमारा हो गया 36 डिग्री हो गया, ठीक है ना। अब बढ़िए आगे बच्चों, अब हमको निकालना क्या क्या है, ए जी ई निकालना है। तो एंगल, ठहरिए, उसको हम लोग इधर ही लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं, एंगल ए जी ई, ये एंगल ए जी ई ये हमारा हो जाएगा ए जी ई, ध्यान दीजिए, एंगल 1 ए जी ई एंगल 1 होगा। और एंगल 1 हम लोग 126 निकाल चुके हैं, ठीक है।
अब आ जाइए जी ई एफ निकालना है सेकंड वाला। तो एंगल जी ई एफ जो होगा वो क्या होगा, जी ई एफ आ जाइए, जी ई एफ मतलब एंगल 3। और ये एंगल 3 हमारा निकल चुका है, कितना निकला है हमारा, एंगल 3 हमारा निकला है 36। तो ये हमारा 36 डिग्री हो गया। फिर आ जाइए, एक है एफ जी ई मतलब एफ जी ई देख लीजिए, एंगल एफ जी ई इक्वस टू है हमारा 2 हो जाएगा, और एंगल 2 जो है वो हमारा 54 डिग्री है। ठीक है बच्चों, चलिए सारा निकल गया जो हम लोग को निकालना था। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एनसीईआरटी की बुक एकदम सामने रखिए बच्चों। एनसीईआरटी की बुक आपको किसी भी सब्जेक्ट के लिए, केवल मैथमेटिक्स के लिए ही नहीं, ये आपकी एकदम बेस्ड बुक है। इसी बेस्ड बुक पर चाहे वो आर.एस. अग्रवाल हो, चाहे एम.एल. खन्ना हो, चाहे नाइटल हॉल हो, जो भी बुक लिखी हुई है, चाहे आर.डी. शर्मा हो, जो भी बुक लिखी हुई है वो सारा आपका इसी पर बेस है ना। इसलिए एनसीईआरटी का एक प्रॉब्लम भी नहीं छूटना चाहिए, ध्यान इस बात का देना है ना। एनसीईआरटी आपका एकदम बेस बुक है, और ये जो भी बुक है एक्स्ट्रा वो सारा आपका प्रैक्टिस पेपर है, केवल प्रैक्टिस करने के लिए है ना। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है सो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, एक फिगर बना रहे हैं। पहले एक फिगर बना रहे हैं, एक फिगर हमने ऐसे लिया, एक ऐसे लिया, और फिर ऐसे बढ़ गए, फिर ऐसे ले लिया। तो देखिए ये P है, ये Q है, S है, T है, R है। ये हमारा R है, ये हम R ले लेते हैं, ये R है, P है, Q है, S है और T है। ठीक है ना। इसमें क्या है सो देख लीजिए। PQ पैरेलल ST है, PQ पैरेलल ST है, PQ पैरेलल ST है। इफ़ PQ पैरेलल ST, PQ ST के पैरेलल है, और उसके बाद PQR 110 है, एंगल PQR ये 110 है, और RST 130 है, एंगल RST ये 130 है। तो फाइंड करना है QRS। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एंगल QRS फाइंड करना। अब देखिए PQR, तो PQR हमारा ये एंगल है, ये हमारा 110 है, और ये हमारा RST 130 डिग्री है, ये है हमारा। ठीक है ना। तो फाइंड हमको करना है, QRS फाइंड करना है, बस कुछ नहीं करना है बच्चों। तो क्या कीजिए, क्या एक लाइन खींच लीजिए पैरेलल, एक पैरेलल लाइन खींच लीजिए जो PQ के पैरेलल है, और इसका नेमिंग कुछ कर देते हैं हम, इसका नेमिंग हम कर देते हैं, इसका नेमिंग हम कर देते हैं XY हमने नेमिंग कर दिया। ठीक है बच्चों। अब ज़रा आ जाइए, XY हमने नेमिंग कर दिया, तो यहाँ लिख देते हैं एक लाइन, ड्रॉ अ लाइन XY पैरेलल टू PQ थ्रू R होते हुए खींच लिया हमने। चलिए अब देखिए PQ ST के पैरेलल है, PQ पैरेलल है ST के, PQ पैरेलल है ST के, जो दिया हुआ है। और फिर देख लीजिए बाई कंस्ट्रक्शन जो हमने खींचा है XY पैरेलल है ST के। अब देख लीजिए, तो इस दोनों से क्या हो गया आपका, PQ पैरेलल XY हो गया, PQ पैरेलल XY हो गया। क्लियर।
दैट इज़ पी क्यू पैरेलल एक्स वाई। अब यहाँ देखना ये है कि एक्स वाई पैरेलल है पी क्यू के, तो एक्स वाई पैरेलल है पी क्यू के, तो इसका हम लोग क्या करते हैं कि कुछ ले लेते हैं, 1 2 3 कर देते हैं, इसको 1 2 और 3 कर देते हैं। तो पी क्यू पैरेलल है एक्स वाई के, तो एंगल 1 प्लस 110 इक्वस टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल 1 इक्वस टू हो गया, एंगल 1 इक्वस टू हो जाएगा 180 और माइनस 110, मतलब ये 70 डिग्री हो गया। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ें। फिर देख लीजिए एक्स वाई पैरेलल है एस टी के, एक्स वाई पैरेलल है एस टी के। अब देख लीजिए तो पी क्यू पैरेलल था हमारा एक्स वाई के, और पी क्यू जो है वह एस टी के पैरेलल ऑलरेडी हमको दिया हुआ है, और यह इसके पैरेलल हो गया, तब पी क्यू पैरेलल हो गया एक्स वाई के। अच्छा, अब फिर क्या है हमारा कि तो एक्स वाई भी तो हमारा पैरेलल हो जाएगा ना, एस टी के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन बच्चों? पी क्यू पैरेलल है आपको एस टी के, ये जो आपको यहाँ दिया हुआ है, और फिर एक्स वाई पैरेलल हमने लिया, एक्स वाई पैरेलल ले लिया किसके, पी क्यू के पैरेलल, एक्स वाई पैरेलल पी क्यू के, ये भी हो गया हमारा। तब रिजल्ट क्या हो गया कि पी क्यू और एक्स वाई हमारा पैरेलल हो गया। अब आ जाइए, एक्स वाई पैरेलल है एस टी के, तो एक्स वाई पैरेलल एस टी के, तो ये हमारा हो गया एंगल 3 प्लस 130 इक्वस टू हमारा कितना हो जाएगा 180 हो गया। मतलब एंगल 3 इक्वस टू हमारा हो गया 180 माइनस 130 इक्वस टू 150 हो गया, मतलब ये 50 हो गया। ठीक है बच्चों, अब देख लीजिए ज़रा सा कि अब हमको क्या क्या निकालना है, हमको निकालना है क्यू आर एस निकालना है, क्यू आर एस निकालना है। तो यहाँ देख लीजिए, नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 और प्लस एंगल 3 इक्वस टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल 1 हमने 70 निकाला, एंगल 2 हमको मालूम नहीं है, एंगल 3 हमारा 50 हो गया, ये हमारा हो जाएगा 180 डिग्री हो गया। तो ये हो गया 120, 70 और 50 120, अब प्लस एंगल 2 इक्वस टू हमारा हो गया 180 हो गया। तो एंगल 2 इक्वस टू हो जाएगा 180 माइनस 120 हो गया, ये हमारा निकल गया 60 डिग्री निकल गया। आ गया बच्चों, तो 60 डिग्री हुआ, और यही 60 डिग्री अब देखिए क्यू आर एस, तो एंगल क्यू आर एस इक्वस टू एंगल 2 इक्वस टू 60 डिग्री, ये हमारा निकल गया। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन 5 लेकर के आ रहे हैं, क्वेश्चन 5 लेकर के आ रहे हैं, क्वेश्चन 5 लेकर के आ रहे हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन 5 को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन 5 को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। अब ज़रा देख लीजिए क्वेश्चन 5 में क्या है। क्वेश्चन 5 है आपका, एक क्वेश्चन 5 है, एक लाइन हमने ले लिया, चलिए, और एक लाइन और भी है, ये हमने ले लिया। यहाँ से एक ट्रायंगल ये ऐसे बना हुआ है, और यहाँ से इस ट्रायंगल में बना हुआ है। बुक सामने में होगी, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग। ये 127 डिग्री है, ये आपका y है, ये आपका 50 डिग्री है, और ये आपका 50 डिग्री हो गया, ये आपका x है, ठीक है, ये आपका y है, ये आपका x है, ये 1
127 है। इसको हम ए बी कर देते हैं, ए बी दिया ही हुआ है आपका, और ये आपका सी डी हो गया, ये आपका सी डी हो गया। ठीक है बच्चों, अब ज़रा देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है, सो देख लीजिए। इफ़ ए बी पैरेलल सी डी, इफ़ ए बी पैरेलल है, ए बी पैरेलल है सी डी के, ठीक है ना। एंगल ए पी क्यू 50, एंगल ए पी क्यू, ए पी क्यू, ए पी क्यू 50 डिग्री, ए पी क्यू, पी क्यू इसका नेमिंग कर दीजिए, पी क्यू, और आर इसका नेमिंग भी कर दीजिए, पी ए पी क्यू 50 डिग्री हो गया। उसके बाद पी आर डी, उसके बाद एंगल पी आर डी, ये भी आपका 127 डिग्री है। तो फाइंड करना है एक्स और वाई, फाइंड करना है, फाइंड एक्स एंड वाई। अब आ जाइए, तो सीधा मतलब है कि एक्स अगर निकालना है तो ए बी तो हमारा, ए बी तो सी डी के पैरेलल है ही, है ना। तो एक्स और ये एंगल, ये अल्टरनेट एंगल हो गया, तो एक्स इक्वल टू हो गया सीधे 50 डिग्री हो गया, कहीं कुछ नहीं। अब आ जाइए, अब ये जो एंगल होगा तो इस एंगल को हम लोग निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। तो इस एंगल को निकाल लीजिए, चाहे इसी एंगल को निकाल लीजिए, एक्स वाई, इसको हम क्या करते हैं, जेड ले लेते हैं, इसको क्या करते हैं, जेड ले लेते हैं। चलिए जेड ले लेते हैं, तो जेड प्लस 127 इक्वस टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो जेड इक्वस टू हो जाएगा 180 डिग्री, और उसमें से 127 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो गया 3, और 7 में से 2 5, ये 53 डिग्री हो गया। ये आपका 53 डिग्री हो गया। अब आ जाइए, अब क्या निकालना है हमको, ये जेड हमारा निकल चुका है। अब इस तीनों का जो सम हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, तो 50 डिग्री प्लस वाई प्लस जेड इक्वस टू 180 डिग्री हो गया। तो ये हमारा 50 डिग्री हो गया, वाई नहीं मालूम है, जेड हमारा हो गया 53 हो गया, इक्वस टू हो जाएगा 180 डिग्री हो गया। तो ज़रा देख लीजिए, वाई अब प्लस 103 डिग्री हो गया, 103 डिग्री हो गया, इक्वस टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो y इक्वस टू हमारा हो गया 180 और माइनस 103, ये हो गया आपका, ये हो गया 7, ये हो गया 7, ये आपका 77 डिग्री हो गया। ठीक है ना बच्चों। अब देखिए x का वैल्यू हमारा कितना निकल गया, x का वैल्यू हमारा निकल गया 50 डिग्री, यही हमको निकालना था, और y का वैल्यू निकालना है 77, जो यहाँ निकल गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 लेकर के आ रहे हैं। एक क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होगा बच्चों, आज के लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, बुक सामने में है तो मैं क्वेश्चन को जैसा एकदम ध्यान से मैं पढ़ देता हूँ एक बार, है ना। इन फिगर माने क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आपका एक्सरसाइज 6.2 है। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इन फिगर 6.33, इन फिगर 6.33 PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other. An incident ray AB strikes the mirror PQ at B. The reflected ray moves along the path BC and strikes the mirror RS at C and again reflects back along CD.
प्रूव दैट ए बी पैरेलल सी डी। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक फिगर बना लेते हैं। एक फिगर पहला काम है, ये फिगर हमने बना लिया, एक फिगर बना रहे हैं, ये हो गया। ये मिरर है इसीलिए हम लोग थोड़ा सा इसमें लगा देते हैं, क्योंकि आप लोग फिजिक्स में भी पढ़े होंगे। ये हमारा 2 प्लेन मिरर है, ये हमारा 2 प्लेन मिरर है। ये हमारा एक, इसका नेमिंग कुछ कर देते हैं, इसका कुछ नेमिंग कर देते हैं, इसका दोनों प्लेन मिरर है। तो एक रे आपको जा रहा है, ये यहाँ से एक रे ऐसे गया, यहाँ स्ट्राइक किया, यहाँ स्ट्राइक किया। 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। एक मिनट, यहाँ से स्ट्राइक किया, यहाँ से स्ट्राइक किया और फिर यहाँ ऐसे भागा। थोड़ा सा इसको और हम आगे बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा इसको और हम आगे बढ़ा देते हैं, ये हो गया, ठीक है ना। तो जरा सा इसको ध्यान से देखेंगे। इसका हम दे देते हैं नाम PQ दे देते हैं। ये हमारा RS हो जाएगा, RS R और S हो गया। ये हमारा हो गया A हो गया। रे ऐसे जा रहा है, यहाँ बाउंसिंग बैक के बाद, फिजिक्स पर थोड़ा ध्यान दीजिए, बाउंसिंग बैक के बाद फिर यहाँ से लौटता है, मैंने रिफ्लेक्सिंग होता है। खूब अच्छी तरह जानते हैं बच्चों आप कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। चलिए हम फिर, तो यहाँ स्ट्राइक करने के बाद फिर वह चला आता है यहाँ तक, ठीक है बच्चों। अब थोड़ा सा एकदम बहुत माइन्यूटली इस क्वेश्चन को देखेंगे, माइन्यूटली इस क्वेश्चन को देखेंगे। हमको प्रूफ ये करना है कि ए बी पैरेलल सी डी है। प्रूव दैट ए बी पैरेलल सी डी है, ठीक है ना। अब आ जाइए, हम लोग इसको प्रूफ कर रहे हैं। तो हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का बच्चों आप लॉ जब पढ़े होंगे तो उसमें आपको याद होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है। बस उसी प्रॉपर्टी का यहाँ हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। हम ध्यान से देखिए, थोड़ा सा एकदम ध्यान देने की ज़रूरत है। ये आपका एंगल 1 है, ये आपका एंगल 2 है, ये आपका एंगल 3 है, ये आपका एंगल 4 है, ठीक है। इसका हमने नेमिंग कर दिया ताकि थोड़ा सा कम लिखना पड़ेगा। और इस पॉइंट को हम M ले लेते हैं और इस पॉइंट को हम N ले लेते हैं। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों जो प्लेन मिरर है वो पैरेलल रखा गया है, दोनों प्लेन मिरर पैरेलल रखा गया है। तो चूँकि मैथमेटिक्स हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसीलिए हम लोग लिख देते हैं PQ पैरेलल RS, ठीक है बच्चों। तो प्रूफ ये करना है, प्रूफ क्या करना है सो देख लीजिए। प्रूफ करना है ए बी पैरेलल CD प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन भी कुछ होगा इसमें, कंस्ट्रक्शन भी होगा। कंस्ट्रक्शन क्या होगा? ड्रॉ परपेंडिकुलर BM ड्रॉ परपेंडिकुलर, 1 मिनट सिम्बॉलिकली फॉर्म लिख देते हैं। BM परपेंडिकुलर RS और CN परपेंडिकुलर PQ, इसको हम लोग कंस्ट्रक्शन में ले लेते हैं। अब जरा सा प्रूफ में चले जाइए। प्रूफ में आप ये आ जाइए, बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। थोड़ा सा फिजिक्स की तरफ आ रहे हैं हम लोग, है ना। लाइट ऐसे 10th क्लास में है बच्चों। तो अब जरा देखिए कि एंगल 1 और एंगल 2 हमारा इक्वल होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है।
और फिर इसके लिए भी हमारा क्या हो जाएगा, सो एंगल 3 इक्वस टू एंगल 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ज़रा देख लीजिए, तो एंगल 1 और प्लस एंगल 2 इक्वस टू हो गया। एंगल 1 की जगह पर हम 2 लिख सकते हैं और ये एंगल हमारा 2 हो गया, तो ये हमारा 2 एंगल 2 हो गया। ठीक है, क्लियर। तो कहने का मतलब ये हो गया कि एंगल 1 और प्लस एंगल 2 इक्वस टू हमारा 2 एंगल 2 हो गया। ठीक है, अब सिमिलरली चाहे लिख ही लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आ जाइए इसमें, तो एंगल 3 और प्लस एंगल 4 है इक्वस टू एंगल 3 की जगह पर एंगल 3 रहने देते हैं। अब 4 को हम तो 3 लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है, तो ये हो जाएगा 2 एंगल 3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो एंगल 3 और प्लस एंगल 4 इक्वस टू हमारा हो जाएगा 2 एंगल 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब जैसा देख लीजिए, तो BM जो है PQ जो है आपका BM परपेंडिकुलर है। देख लीजिए, BM परपेंडिकुलर है RS पर। अगर RS पर है तो PQ पर भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना, तो BM यहाँ लिख देते हैं, BM परपेंडिकुलर PQ और CN परपेंडिकुलर PQ। एकदम ध्यान से देखिए। ठीक है, तब क्या होगा, छोटे क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि एक ही लाइन पर 2 लाइन जब परपेंडिकुलर होता है तो वह पैरेलल हो जाता है। तो BM क्या हो गया, BM पैरेलल CN हो गया। ठीक है, तो BM पैरेलल जब CN हो गया, तब देखिए क्या होगा, एंगल 2 इक्वस टू एंगल 3 हो जाएगा। एंगल 2 इक्वस टू एंगल 3 हो गया। अब इसमें 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2 एंगल 2 इक्वस टू 2 एंगल 3 हो जाएगा। और 2 एंगल 2 जो हमारा है, अब देख लीजिए, 2 एंगल 2 जो है वो क्या है हमारा, एंगल 1 + 2 है। और ये क्या है हमारा, एंगल 3 + एंगल 4 है। और एंगल 1 और एंगल 2 ये हमारा है ABC, एंगल ABC इक्वस टू एंगल BCD। लेकिन ये दोनों जो एंगल है वो कैसा एंगल है, ये एंगल है बोथ आर अल्टरनेट एंगल्स। क्लियर, बोथ आर अल्टरनेट एंगल्स। देयरफॉर AB पैरेलल, ये हमारा CD हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा ये प्रूफ हो गया। अब आज हमारा लेक्चर यहीं समाप्त हो रहा है। कल हम लोग इसी चैप्टर में, ठीक है ना, ट्रायंगल के बारे में हम लेकर के आएंगे, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के बारे में। उसके बाद उसमें हम लोग प्रूफ करेंगे कि किसी भी ट्रायंगल का जो सम होता है, तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। इस सारी बातों पर चर्चा करेंगे और उसकी विशेष प्रॉपर्टी के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। लॉट ऑफ थैंक्स।